हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत रिएक्शन मार्केट का। आज कैसा रहा? एक्सपायरी डे था। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल मूव। बहुत बहुत पावरफुल मूव आया तेजी का। फर्स्ट कैंडल से, पहले कैंडल से आखिरी कैंडल तक एकदम एक तरफा मूव था। बुल्स का दौर था, एकदम फुल पावर। बट प्रॉब्लम यह है कि जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है मार्केट में, उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत है। इट इज़ नॉट ओनली आज का प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी महीनों से, एक साल से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि ये सारे इश्यूज चल रहे हैं मार्केट में। उसके बारे में बात करूँगा मोस्टली इस वीडियो में। आई वांट टू हाईलाइट सम एक एहसास हुआ आज कि काफ़ी टाइम से मैं झेलते आ रहा हूँ एक चीज़ को। अचानक से वो फटता है ना, तो वैसे कुछ एक फीलिंग आ रहा था अंदर से आज। फर्स्ट थिंग इशू आई हैव विद मार्केट इज ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पर। इट इज़ कमिंग आफ्टर अ वेरी, काफ़ी टाइम से ये देख रहा हूँ कि मैन्युपुलेशन प्राइस में, है ना, मैन्युपुलेशन प्राइस में एक एक जो बंदा जो कुछ हार के, सपोज बड़ा लॉस करके, तब बोलता है कि अरे मैन्युपुलेशन हो रहा है प्राइस में, उसका बात थोड़ा अलग रहता है। राइट? जो मेरे जैसे लोग रिसर्च करते हैं प्राइस के बारे में, समय के बारे में, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसे मत समझिएगा कि मुझे बड़ा एक नुकसान हुआ आज। ऐसे कुछ नहीं हुआ। बहुत ही शानदार दिन था। आज हम अच्छा ना पेट भर के खाना खाए गए थे ना, वैसे ही ऐसे ही हुआ आज। हमारा जो इंट्राडे सिग्नल है, इंट्राडे प्रेशर सिग्नल है, लॉन्ग सेट हमको यहाँ पर मिला। एग्जैक्टली सारे चेक्स करने के बाद बैंक निफ्टी में नियरली 240 पॉइंट्स का सेटअप मिला हमको। दिस वाज देयर। टाइम जोन के आसपास आके मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, एंड देन अनदर फॉल। यहाँ पे ये शॉर्ट सिग्नल हमारे लिए वैलिड सिग्नल नहीं है। सब अच्छा चल रहा था आज, ऑल इज वेल, नो इश्यूज दैट। हमारा जो स्टॉक्स है इस हफ्ते का, डीएलएफ, डीएलएफ में एग्जैक्ट टाइम जोन, ये सारे स्टॉक्स में इन एडवांस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देता हूँ इन एडवांस कि हमारे पास ये टाइम जोन से, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है प्राइस एक्शन। तो ऑल दिस ब्रिलियंट रिएक्शन डीएलएफ से। हमारा जो अगला स्टॉक है एलटीटीएस, इसमें भी अच्छा रिएक्शन मिला। आज ही के दिन था ये, टुडे। और वेरी गुड फॉल। करेक्शन के बाद मार्केट स्टार्टेड टू रैली। दिस इज प्रॉपर ए प्लस सेटअप। सिप्ला में ऑलरेडी वी नो दैट यहाँ पे एग्जैक्ट स्विंग हाई बना मार्केट में इन द टाइम जोन में एग्जैक्ट स्विंग हाई बना के इट वाज मेकिंग अ रिवर्सल पैटर्न। राइट? दिस इज ऑल्सो एन ए प्लस सेटअप हियर। नाउ ये रिवर्सल हो चुका है। बेस्ट वाला मूवमेंट आया है हम एक्सिस बैंक में, जो पिछले हफ्ते हमारे पास टाइम जोन था एक्सिस बैंक का, पिछले हफ्ते ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रैली हुआ और आज तक, अभी तक, इस हफ्ते तक कंटिन्यू हो रहा है। आई थिंक 10 सितंबर को बना था, आई थिंक वेनेसडे के आसपास, ट्यूसडे वेनेसडे के आसपास पिछले हफ्ते। एंड टिल नाउ इट इज गोइंग इन वन सिंगल डायरेक्शन। तो ऐसे मत सोचिएगा कि मैं कुछ, जब मैं कह रहा हूँ कुछ गलत है मार्केट में, कुछ गड़बड़ है, इट इज़ नॉट बिकॉज कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, है ना। मैं ये कह रहा हूँ, एक काफ़ी महीनों से देख रहा हूँ कि प्राइस का जो मूवमेंट है, इट इज़ डिस्टर्बिंग मी, बिकॉज मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ प्राइस पर एंड टाइम एनालिसिस पर। आप देख चुके हैं ऑलरेडी, जो लोग करीबी से देखते हैं, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको पता ही है हमारा एनालिसिस हमेशा थोड़ा अलग रहता है। नॉट ओनली दैट, जो हमारा टाइम एनालिसिस चल रहा है निफ्टी का, टाइम साइकिल एनालिसिस, हमारे जो टाइम साइकिल का जोन था 5 सितंबर से 11 सितंबर तक, जब हम यहाँ पे थे, हमने कुछ डिसाइड किया था। हमारे पास तीन ऑप्शन थे। यहाँ से मार्केट ड्रॉप आएगा और यहाँ से एक नया रैली स्टार्ट होगा, या फिर इस पॉइंट से मार्केट थोड़ा ऐसे जाके नीचे गिर सकता है। सब कुछ हमारे पास था। एंड एग्जैक्ट लो बना इस टाइम जोन पर, एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ एंड वी स्टार्ट अ नियरली 800 पॉइंट मूव यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पर भी इस वाले छोटे पिछले वाले जोन में भी ऐसे ही हुआ। तो उससे पहले वाले जोन में हमको एग्जैक्ट हाई मिला, बहुत अच्छा फॉल मिला। तो हमारा सब एनालिसिस सब अच्छा चल रहा है। सो जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ चल रहा है मार्केट में, दैट इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में, एक एक दिन के बाद अरे कुछ गड़बड़ चल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, काफी टाइम से हो रहा है ये गड़बड़। एंड फर्स्ट आई हाईलाइट पॉइंट क्या है जो मेरे मन में शंका पैदा कर रहा है। इट इज व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द हैवीनेस आई हैव, कि जब मार्केट रैली करता है कभी भी, आप याद रखना, ऐसे 5 वेव में, जो भी वेव में फास्ट मूव आता है, उससे पहले वाला मूव जो होता है, इफ इट इज वेव 1, ये वाला वेव 1, वेव 2, वेव 3, जो फास्ट मूव बड़ा मूव आता है, उसके बाद वेव 4 एंड वेव 5। ये वेव 1 काफ़ी बार बोल चुका हूँ सारे एनालिसिस वीडियोज़ में, यूट्यूब एनालिसिस वीडियो में, वीकेंड एनालिसिस वीडियोज़ में, कि वेव 1 ABC पैटर्न
तीन वेव पैटर्न में कभी नहीं आ सकता। जो हम वेव थियरी पढ़ते हैं, वी नो दिस वेरी वेरी वेल दैट ये एक तीन वेव पैटर्न में नहीं आ सकता। एक इन उसका अंदर का वेव एक इम्पल्स पैटर्न हो सकता है, एक वेज टाइप पैटर्न हो सकता है ऐसे, या फिर एक गैप अप होके रिट्रेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये तीन वेव पैटर्न कभी नहीं बन सकता लाइक दिस। ये तीन वेव पैटर्न कभी नहीं बन सकता। प्राइस हमको अच्छे से सपोर्ट भी कर रहा है, प्राइस हमको ये सब जोन्स मिल रहे हैं, राइट। यू सी, ये वाला जोन मिला था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते ये वाला जोन मिला है। जोन्स सभी अच्छे मिल रहे हैं। पर जो प्राइस का स्ट्रक्चर बन रहा है, इट इज वेरी वेरी लेट्स से अनहेल्दी एक चार्ट के लिए, है ना। सेहत अच्छा नहीं है चार्ट का, वैसे कह रहा हूँ। कोई ऐसा है जो भगा रहा है मार्केट को। क्यों भगा रहा है मुझे नहीं पता, किस कारण क्या पता है उनको, मुझे नहीं पता। द एंटायर इशू आई हैव, इफ यू सी, कोई भी जब करेक्शन होता है मार्केट में, यू सी, एक तीन वेव पैटर्न बन गया, वेरी गुड। यहाँ पे एक तीन वेव पैटर्न बन गया, वेरी गुड। पर कैसे बन रहा है ये सब, आप देख सकते हैं कि एक सीधे लाइन में जा रहा है पूरा, फॉल आ रहा है एक सीधे लाइन में, एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है, एक सीधे लाइन में फॉल। यहाँ पे गैप होके खत्म होके डायरेक्ट खत्म हो रहा है मार्केट। यहाँ पे जाके रुकना चाहिए था इसको, यहाँ पे पॉज लेना था, पर पॉज लेने के वजह इसको ब्रेक डाउन कर दिया। सो इसका ये क्या, कौन सा पैटर्न बना फिर यहाँ पर, ये कौन सा पैटर्न बना। देर इज नो कोरिलेशन, देर इज नो लॉजिक बिहाइंड द प्राइस मूवमेंट्स। होने के बाद हम सबको पता चलता है, अरे हाँ ये बना है। हम ये सब होने से पहले ढूंढ निकाल रहे हैं, ये हमारा आदत है कि प्राइस बिफोर इट मेक्स वी वांट टू फाइंड अ पॉसिबल सेटअप बिफोर द पैटर्न कम्स। इसलिए हम वेव थ्योरी पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं दिस वेव थ्योरी एंड समबडी, ऐसा लग रहा है कि कोई जानता है कि इन लोगों को वेव थ्योरी पता है, इसलिए जानबूझ के बिगाड़ रहे हैं। हम वी आर नॉट फेसिंग एनी बिग इश्यूज। The only problem I am facing and which I want to openly talk about is price का manipulation. फॉर एग्जाम्पल ये लेके फ्यूचर्स का चार्ट है ये। यहाँ पर मार्केट ने एक तीन वेव पैटर्न बनाया, गिरा, नो प्रॉब्लम, करेक्शन था, हमने एक्सपेक्ट किया था। पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ से इस जोन से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वी विल एक्सपेक्ट नाइस रैली इन द मार्केट। स्पॉट चार्ट का लेवल था हमारे पास 25,150 टू 25,200 तक, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 231। बट ये पूरा चेंज होके स्पॉट चार्ट ने इट हैज कंप्लीटली गिवन अ ब्रेकआउट, एक नया फ्रेश ब्रेकआउट। तो ये इट्स नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं, काउंट्स चेंज हुए हैं बस छोटे से। बट ये वाला मूवमेंट क्या था प्राइस में फिर, व्हाट इज दिस मूवमेंट। ये ट्रायंगल मूवमेंट नहीं है तो क्या ये कौन सा कंसोलिडेशन है। कोई टेक्स्ट बुक में नहीं है ऐसे कोई कंसोलिडेशन, इससे होना ही नहीं चाहिए प्राइस को। एंड ये चलो मान लिया एक्सपायरी डे का खेल है यहाँ पर, मान लिया ये सब हो रहा है एक्सपायरी डे के कारण, 90-100 पॉइंट्स रेंज में चिपका है प्राइस, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके, नो इश्यूज। मान लिया चलो एक्सपायरी डे का खेल है। तो ये क्या है फिर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है प्राइस। यहाँ से गैप अप होकर सीधे ऊपर जा रहा है, वापस यहीं नीचे आ रहा है। एंड देन आई थिंक एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर एक बंदा है जो इसने ऐसे पूछा था मुझे मैसेज करके, सर यहाँ पे तो इसको नीचे आना चाहिए, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए, यहीं पे रुक गया सर। तो आई हैव टोल्ड एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को कि डिस्टॉर्शन प्राइस में कैसे होता है। तो वो लोग भी थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि प्राइस को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। मिनिमम जो करना चाहिए, इट्स नॉट लाइक यहाँ तक इस टारगेट तक जाना है, वो नहीं कह रहा हूँ। मिनिमम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से एक सीधा रैली आया मार्केट में, पुल डाउन, पुल बैक डाउन, यहाँ पे एक और फास्ट मूव है, धीरे एक करेक्शन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पर एक अचानक से फास्ट मूव है, एक कैंडल में पूरा करेक्शन हो गया। एक कैंडल में कैसे होता है भाई पूरा करेक्शन, नहीं होता है, राइट। एंड देन न्यू फ्रेश गैप अप एंड new gap up again. So there's no logic in the fall. For example, this fall there's no logic, एक straight। मानता हूँ कि मार्केट सब इलॉजिकल है एंड chaos, पूरा सन्नाटा कभी छाया जाता है मार्केट में, कभी कभी मार्केट में भगदड़ मच जाती है। ऑल दैट इज फाइन, सब होता रहता है, नो इश्यूज। बट प्राइस का जो मूवमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है दैट दिस कैन नॉट हैपन। ये ज़्यादातर जितना होगा उतना हमारा मार्केट का मूवमेंट या फिर बिगड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा है जिसके पास इतना ताकत है, इतनी शक्ति है कि दे कैन मूव द मार्केट ऑन देयर ओन। बट मुझे 100% पता है, बिकॉज ये सब मूवमेंट्स ऑफ प्राइस एक आदमी बैठ के कंप्यूटर के सामने नहीं कर सकता, कोई कंप्यूटर ही कर रहा है, ऑलराइट। तो एल्गोस है इनके पीछे, इस प्राइस मूवमेंट्स के पीछे।
क्योंकि जब आदमी दबाता है बटन बाय और सेल, तो उसको लगता है कि अरे करूंगा तो क्या, थोड़ा बहुत ह्यूमन टच आता है उसमें। यहाँ पे तो कोई ह्यूमन टच नहीं है, सीधा मार्केट अजीबोगरीब पैटर्न बना के सीधे जा रहा है। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल समटाइम्स। प्रॉब्लम हियर इज दैट सेकेंड वन इज हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सेव रिटेलर्स, राइट। हमारे रेगुलेटर्स आर ट्राइंग द बेस्ट टू सेव रिटेलर्स, ये अच्छी बात है। कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। पेपर्स, कंसल्टेशन पेपर्स निकल रहा है आज कल परसों, ऑलमोस्ट डेली, एक हफ्ते में, एवरी टाइम। बट प्रॉब्लम इज दैट ये जो प्राइस मैनिपुलेट करते हैं वो लोग का क्या, ये लोग जो प्राइस मैनिपुलेट करते हैं उनके बारे में कुछ आता है खबर कि उनके बारे में हम कंसल्टेशन पेपर निकाल रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं? कभी नहीं आता। जब पिछले महीने, कुछ कुछ महीने पहले, जब जेन स्ट्रीट का जो ये लगा था कुछ ट्रेडिंग बैन, क्या उसके बाद मैनिपुलेशन रुका? नहीं रुका, अभी भी चल रहा है। कुछ सुधरा नहीं मार्केट में। तो मैनिपुलेशन मुझे पता है यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पर हुआ है। ऑल दिस इज, हम जो लोग वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं हमको समझ में आ रहा है कि वेव जैसे आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और कुछ और बन रहा है यहाँ पर। कोई जानबूझ के कुछ ज्यादा खरीद रहा है, एंड ये ह्यूमन नहीं, कोई एल्गो ही कर पाएगा। बिकॉज ये वाला सीधे, आप देख रहे हैं सब कैंडल्स धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, सब कैंडल्स, कोई एल्गो ही बाय बाय कर रहा है, कोई कंप्यूटर कोड ही ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो रहा है। कोई हर कैंडल पे बैठ के बटन नहीं दबा रहा बाय करने का, बाय करने का, बाय करने। इट इज सम कंप्यूटर जो सिर्फ अपना प्रोग्राम चला रहा है, राइट, जिसके पीछे इतना पावर है, मनी पावर है कि वो मार्केट अपने कंट्रोल में कर सकता है। सो दिस इज वन इशू। दूसरा इशू मेरे पास जो मैंने कहा रेगुलेटर्स का, तीसरा जो है, रिसेंटली आपने सुना होगा मार्केट में, जब रिसेंटली एक ऑटो ड्राइवर के बारे में आ रहा है खबर कि उसने 40 लाख गवा दिए। 40 लाख किस में गवाए? एफएनओ में, ऑप्शंस एक्सपायरीज जो भी हो, एफएनओ में 40 लाख गवा दिए। और पहला सवाल था जर्नलिस्ट का, 40 लाख तुम्हारे पास कैसे आए? इसने कहा लोन्स लेकर आए। मैंने अक्सर देखा है 99% रिटेलर्स में, जो लोग इतना बड़ा नुकसान करते हैं, इनके पास उम्मीद नहीं रहती, लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचता है। उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई किससे बात करे उनको नहीं पता, किसको जाके बोले। और क्योंकि जिसको भी बोलेंगे वो लोग सब एक ही चीज़ बोलेंगे, तुम पागल हो, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हें एहसास नहीं था क्या 40 लाख रुपए? ऐसे भी होते हैं लोग। और काफ़ी बार मैं जब रिटेलर से पूछता हूँ तुम्हारा कैपिटल क्या है, कुछ लोग 10,000 बोलते हैं, 50,000 बोलते हैं, कुछ लोग 10 लाख बोलते हैं, राइट। जो भी हो, कैपिटल से मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर आपके पास इसका 100 गुना हो आपके अभी अभी आपके अकाउंट में, क्या आप ट्रेडिंग करेंगे? काफी लोग, पहला रिएक्शन आता है कि सर हमारे पास इतना तो हो, हम तो सोच नहीं सकते कि हमारे पास इतना होगा 100 गुना, इससे ज्यादा। 10 लाख का 100 गुना कितना हुआ? तो लोग ऐसे बोलते हैं सर हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे पास उतना पैसा है। दूसरी बात, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेडिंग करने की मतलब ही नहीं है मुझे पैसा, उतना पैसा अब मैं करूंगा क्या मुझे पता नहीं, ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना। तो ऐसे बोलते हैं। तो पॉइंट यहाँ है कि यहाँ पे पूरा गेम रिटेलर का है, एक बिजनेस, बिजनेस की तरफ नहीं सोच रहे लोग। यहाँ पे पैसा लाना है, उसका सिस्टम होना है, आगे बढ़ना है, 5 साल के बाद 5 साल तक एक ही सिस्टम फॉलो करना है, उसको बेहतर बनाना है। कोई नहीं सोच रहा ऐसे। पैसा डालो निकालो, पैसा डालो निकालो, कितना निकलेगा, वैसे सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है। एंड मेनी मेनी, जो मैं कह रहा हूँ 99% रिटेलर ये लॉस, एफएनओ में या फिर जो भी करते हैं, लॉस करने के बाद सोचते हैं चलो लर्निंग करते हैं। अब लर्निंग में क्या भी बचेगा? लर्निंग में क्या बचेगा अभी? सबको एक ही चीज करना है, लॉस रिकवरी तो करना है। एक बार वो गया हुआ पैसा वापस आ जाए, एक बार जाके पूछ लीजिए ऑटो वाले से कि अगर आपके पास 40 लाख वापस आता है क्या आप एफएनओ करेंगे, ना। तो अभी आज तो बोलेगा नहीं करूंगा, बंद हो जाएगा ये सब, नहीं कभी कभी टच नहीं करूंगा, मार्केट के पास नहीं होगा, और आगे जाके वापस आएगा ये एफएनओ में। तो जब इजी मनी आता है अपने पास तो वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। दैट इज रिटेल साइकोलॉजी। बट मेरा पॉइंट यहाँ है कि ये लोग कैसे बचेंगे? जितना भी लाखों रुपए लाओ, मुझे पता है कुछ लोग करोड्स दे हैव लॉस्ट इन द मार्केट, राइट। नो मैटर, आप जितना भी पैसे लाओ, मार्केट ऐसे बन चुका है अभी कि तुम ले आओ पैसे, हम बैठे हैं तुम्हारे पैसे लेने के लिए। इट हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड।
आगे का रास्ता है ही नहीं इसमें। इट इज ऑलमोस्ट 99.999% गंवाना ही है पैसे इसमें। चाहे आज करे, 10 साल के बाद करे, 5 साल के बाद करे, आप इन्वेस्टमेंट करके करो, जो भी करो, धीरे धीरे आपका पैसा ट्रांसफर होता है किसी और के हाथ में। और वो एक ही बंदा है, बड़े हाथ लोगों के खिलाड़ी 10-15 लोग ही होते हैं, छोटे झुंड में होता है, वो लोग एक साथ काम करते हैं, उनके पास उतना पावर रहता है। कभी फॉरेन वालों के साथ काम करते हैं, फिर लोकल होते हैं, वो पता नहीं, बट इट इज ट्रांसफरिंग मास, लोगों से पैसा जा रहा है। लोग अपने घर बेच के काम कर रहे हैं, लोग गोना सोना ये सब गोल्ड वोल्ड डाल के लोन ले रहे हैं मार्केट, सॉरी बैंक से, एफएनओ करने के लिए। सीख ले फिर करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। एक फॉर्मूला ढूंढ ले जो काम कर रहा है उनके लिए, उसकी बात करें, कोई दिक्कत नहीं। रिसर्च करना पड़ेगा। अगर रिसर्च नहीं करना, आपको टाइम नहीं आपके पास, किसी और का रिसर्च जिसने किया है उससे जाके पढ़ लीजिए, राइट। बट ये सब करे बिना लोगों को क्या चाहिए, एक डायरेक्टली, चलो वीकेंड में सैटरडे संडे बैठ के यूट्यूब देख लिया, इस बंदे के यूट्यूब में देख लिया वीडियो, तो मंडे से मुझे पैसा चाहिए एकदम एटीएम मशीन जैसे, राइट। तो दिस इज बिकमिंग अ बिगर इशू नाउ डेज। एंड मेरा जो ये कुछ ख्याल था मार्केट में कि आई डोंट थिंक कुछ सालों में हम देखेंगे कि रिटेलर आवाज़ ही उठा नहीं पाएगा कि सर प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए, मुझे ये कर दीजिए हेल्प, बिकॉज उनके पास उम्मीद ही नहीं रहेगा कुछ भी करने का। नोबडी विल इवन आस्क रेगुलेटर्स, चाहे कुछ भी करो, चाहे 5 साल के बाद डेली एक्सपायरी भी ला दो, रिटेलर इतना हार चुके होंगे कि उनको पता ही नहीं क्या करना है। एंड उसके ऊपर ये जो मार्केट का मैनिपुलेशन चल रहा है प्राइस का, आप देख सकते हैं। मैं अगेन, हमारा मेरे से कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, नथिंग रॉन्ग, बट एक पॉइंट आ चुका है जब मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि इतना प्राइस मैनिपुलेशन हो ही जा रहा है नॉन स्टॉप, एंड इसका कोई कोई रोक नहीं रहा, इसको कोई बात ही नहीं कर रहा इसके बारे में। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या चेंजेस होने चाहिए? वीकली एक्सपायरी के बारे में बात चल रही है, तो उस आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं? एंड बीएससी वालों कह रहे हैं, कहीं तो पढ़ा था मैंने कि बीएससी वाले 1 डे एक्सपायरी के बारे में सोच रहे हैं, 2 डेज वाला एक्सपायरी सोच रहे हैं, या फिर सेम डे एक्सपायरी का सोच रहे हैं, 0 DTE। एंड ये भी चल रहा है, एक कहीं तो किसी ने डाला था ट्विटर या फिर यूट्यूब पर, याद नहीं मुझे। एंड देन आपको ऐसा लग रहा है प्राइस आप जो कर रहे हैं मार्केट में वो काफ़ी है आपके लिए, या फिर आपको और बेहतर बनना है, या फिर आपके पास कुछ है नहीं ट्रेड सेटअप, कल सुबह उठ के आपको वापस फ्रेश पढ़ना पड़ेगा मार्केट में क्या हो रहा है, फिर सोचना पड़ेगा, या फिर आपके पास ऑलरेडी सब प्री प्लान सेटअप है? आपको कैसे लग रहा है, अगर आपके पास प्री प्लान सेटअप है, आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं पिछले 2 साल से, अगर आप यही ही फॉलो कर रहे सिस्टम, अभी क्या फ़र्क पड़ लग रहा है आपको मार्केट में? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी मार्केट में। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा एक हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बन रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे। वी विल टॉक अबाउट दिस, हायर टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है मार्केट, कहाँ तक जा सकता है, क्या कहाँ अगर गिरा तो कहाँ तक गिर सकता है। विल टॉक अबाउट दैट दिस वीडियो। ऐसे ही कुछ, ऐसे ही मन की बातें करनी थी, क्योंकि वो कह रहा हूँ ना कि काफ़ी टाइम हो गया एक चीज़ को देख के, मैनिपुलेशंस को देख के, एंड ये कोई हट नहीं रहा। दिस मैनिपुलेशंस आर नॉट चेंजिंग, इट इज़ गेटिंग और भी ख़राब होते जा रहे हैं। तो वैसे ही देखते हैं आगे जाके, हम सब रिटेलर है, तो विल सी व्हाट हैपेंस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।